नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। पानी की समस्या को लेकर बनियाडी सीसल गेट के पास ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, ठंड में भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। समस्या के समाधान को लेकर प्रबंधन को दिया गया आवेदन। मुफस्सिल पुलिस के समझाने पर हटा जा। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गिरिडीह की टीम रांची के लिए हुई रवाना। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का होना है आयोजन। पूरे झारखंड से 600 जूडो खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विद्यालय के चेयरमैन, अतिथि, न्यायिक अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग ने किया उद्घाटन। कई तरह के खेल इस प्रतियोगिता में थे शामिल। अब खबर विस्तार से। बनियाडी सीसल कोलियरी इलाके में ठंड के मौसम में भी ग्रामीणों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बनियाडी सीसल के मुख्य गेट के समीप सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। पानी की समस्या को लेकर शनिवार को 2 बजे बनियाडी सीसीएल के मुख्य गेट के समीप सड़क जाम कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि ठंड में भी सीसीएल कोलियरी इलाके में रहने वाले 200 परिवार के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान कराने की मांग को लेकर कई बार प्रबंधन को आवेदन दिया है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। ऐसे में धीरे धीरे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आज एक बार फिर ग्रामीणों ने सीसल इलाकों के मुख्य गेट के समीप सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीसल कोलियरी इलाके के सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं व पुरुष हाथों में पानी का डब्बा लेकर बीच सड़क पर घंटों बैठ गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास कुआं, तालाब भी नहीं है। ऐसे भी काफी दूर से दूसरे से पानी मांग कर लाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम को हटवाया। 1.5 महीना से पानी हम लोग के कोई चीज के साधन न है, न यहाँ तालाब है, न यहाँ चापाकल है, न यहाँ नदी है। तरह तरह पानी वास्ते हमने करे 1 डेगची 2 डेगची मांगे ये तो ओकरा नहेबे ने खींचबे ने खाइबे ने पकड़बे। इतना मुसीबत पानी के, आम पब्लिक के मरण हो गए पानी के। तालाब नदी से बाल बच्चा मर जाए डूब जाए के। कोई चीज के इंसाफ नंबर में कोई चीज रास्ता ही ना है। इस क्षेत्र की मूल समस्या पानी को इस तरीके से अनदेखी कर रही है और ना सही समय पर मोटर पंप उठाया गया। बहुत प्रेशर देने के बाद 20 दिन के बाद अगर मोटर पंप उठाया भी गया तो यहाँ का जो मोटर और पंप था, जो अच्छा सुचारू रूप से चलता था, उसको कहीं दूसरे जगह देके यहाँ पर फिर इसको कि हम आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं और ऐसे करके लोगों को भ्रमित करके रखा गया। और क्योंकि इस क्षेत्र में आसपास तक 1 किलोमीटर तक कहीं पर कोई चापा नल, कोई कुआं, कुछ नहीं है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बहुत कष्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। घर घर में पानी की समस्या इस कदर है कि हाहाकार है। लेकिन सीसीएल प्रबंधन इस ओर जरा सा भी सीरियस ना होके, ना ध्यान देके और सीसीएल प्रबंधन कान में तेल देके अपने उसी ढीले रवैये के साथ काम कर रहा है। आज ये नौबत आ गया कि घर की महिलाएं आज सड़कों पे आना पड़ा है कि सीसीएल प्रबंधन पानी नहीं दे पा रहा है। इसमें हम आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से भी कि इस ओर ध्यान दे और आज के आज यहाँ इस क्षेत्र में पानी सुचारू रूप से बहाल करे। अन्यथा हम लोग सभी लोग जब तक पानी बहाल नहीं होगा इस क्षेत्र में, तब तक हम लोग ये जाम से नहीं हटेंगे।
राज्य में झारखंड जूडो संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए गिरिडीह से 30 जूडो टीम गिरिडीह रेलवे स्टेशन से राज्य के लिए रवाना हुई, जिसमें सभी को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य स्तर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गिरिडीह की जूडो टीम शनिवार को 8 बजे न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रांची रवाना हुई। बताया गया कि झारखंड जूडो संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के नामकुम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में किया गया है। इस जूडो प्रतियोगिता में पूरे झारखंड से 600 जूडो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसका जानकारी गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव सांसद उज्जवल सिंह ने दी। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह के किरण पब्लिक स्कूल, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल और गिरिडीह जूडो क्लब के 30 जूडो खिलाड़ी राज्य के लिए न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। इस प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी को गिरिडीह जिला जूडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, ऋषि सलूजा ने सभी खिलाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने यह बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल सभी जूडो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। शुक्रवार को पेसरा बहियार में विश्व प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के जन्मोत्सव के मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें तो यह कार्यक्रम फरोग-ए-अदब गिरिडीह द्वारा आयोजित की गई थी, जो कि देर रात तक चली। विश्व प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के जन्मोत्सव के मौके पर शुक्रवार की रात 8 बजे पेसरा बहियार में शानदार कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। फरोग-ए-अदब के कोषाध्यक्ष जावेद हुसैन जावेद के निवास पेसरा बहियार में यह कार्यक्रम हुआ। यह सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम फरोग-ए-अदब गिरिडीह द्वारा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मास्टर तस्लीम खान साहब उर्फ अन्नू खान ने की और मंच संचालन फरोग-ए-अदब के मुख्य सचिव सरफराज चांद ने की। जाने माने समाज सेवी और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इम्तियाज खान और मोहम्मद सलाउद्दीन विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। यहाँ अलहाज मस्कूर मिकाज तसव्वर वारिस राशिद जमील जावेद हुसैन जावेद सद्दाम हुसैन सद्दाम वसीम अंसारी और सरफराज चांद ने सभी शायरों ने अपने अपने अंदाज में मिर्जा गालिब और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। मुख्य अतिथि राजेश सिन्हा ने कहा कि शहर गिरिडीह में फरोग-ए-अदब की वह वाहिद आदरा है जो हर मौके पर कार्यक्रम आयोजित करता है। मेरी शुभकामनाएं फरोग-ए-अदब के साथ है। फरोग-ए-अदब की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। श्री सिन्हा ने गालिब ने शायर पढ़े, उनके बारे युवा को पढ़ने को बोला। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चर्चा की गई। उसके बाद अध्यक्ष महोदया ने कहा कि फरोग-ए-अदब गिरिडीह में उर्दू के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। पूरी टीम को दिली मुबारकबाद देता हूं और यह ऐलान करता हूं कि मैं फरोग-ए-अदब के साथ हूं। यह कार्यक्रम देर रात तक चला। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं,
ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के अपराध में संलिप्त सागर कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। धोखाधड़ी करने के अपराध में संलिप्त सागर कुमार सिन्हा को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया। यहां से इसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच और कोविड जांच सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी बिहार राज्य के पूर्णिया जिला का निवासी है। जानकारी के अनुसार पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी। सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया गया। तीसरी पुलिस ने अपराध से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इसकी तलाशी लंबे समय से चल रही थी और सूचना मिलते ही इसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। उपद्रव से जुड़े अपराधों में संलिप्त एक आरोपी को तीसरी पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को 1 बजे कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया। आरोपी लोकानयनपुर रंगमटिया निवासी 50 वर्षीय लाटू कुमार उर्फ लच्छू कुमार है। बताया गया कि पुलिस इस आरोपी की तलाशी लंबे समय से कर रही थी। सूचना मिलने पर दर दबोचा। इसके बाद इसका सदर अस्पताल में मेडिकल और कोविड जाँच करवाया गया। बाद में सिविल कोर्ट में पेश करने के बाद इसे गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। डुमरी से जितकुंडी निवासी महेश कुमार मंडल सुखदेव मंडल नामक व्यक्ति से 1 साल पहले 50,000 रुपए उधार लिया था और पैसा वापस नहीं देने के कारण इसके साथ मारपीट कर दी गई। डुमरी के जितकुंडी निवासी महेश कुमार मंडल के साथ शिष्या में मारपीट की गई। शनिवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि महेश कुमार मंडल 1 साल पहले सुखदेव मंडल नामक व्यक्ति को 50,000 रुपए उधार दिया था। यह बार बार उससे पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन वह टाल मटोल कर रहा था। घायल ने बताया कि इससे पता चला कि वह शिष्या में घर बना रहा है, जिसके बाद यह शिष्या पहुंचा और उससे पैसे की मांग की, जिसके बाद दोनों में बहस हुई और सुखदेव मंडल ने रड उठाकर इसके सर पर मार दिया, जिससे इसका सर फट गया। जिसके बाद यह मुफस्सिल थाना गए, जहां से इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। महेश कुमार मंडल। क्या हुआ था आपके साथ? पैसा दिए थे, वो पैसा मांगने गया तो उसी में बोला पैसा नहीं देंगे। तो बोला पैसा क्यों नहीं देंगे? बोला पैसा नहीं देंगे। इसी वजह बात हुआ। उसके बाद वो छड़ उठाया, रट से मार दिया। कितना पैसा दिया था? 50,000 रुपये दिए। पता चला कि वो घर बना रहा है वहीं पर है। तो वहाँ जब गए मांगने के लिए, देखिए घरे में था ऊपर छत में। जब ऊपर छत चढ़ा तो बातचीत किए, मांगने लगे पैसा। तो उसी बात पर वो बोला कि पैसा नहीं देंगे। हमें बोला पैसा क्यों नहीं देगा? इसी बात पर बताते हुआ। उसके बाद वो छड़ उठाया, उससे मेरा वार कर दिया। अभी और भी मिस्त्री लोग भी सब आदमी भी थे इसी बात में। थाना गए थे आप लोग? हाँ, थाना भी गए। थाना जाके वहाँ दिखाएं, फिर वहाँ से थाना से बोला कि जाओ अभी हॉस्पिटल पर इलाज करा के आओ। उसके बाद फिर वापस थाना आना। कहाँ घर है आपका? मेरा घर जितकुंडी। उनका भी जितकुंडी है? उनका घर भी जितकुंडी। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट
मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदर सिमरिया में शहनाज बीबी के ससुराल वालों ने इसके साथ मारपीट कर दिया। बताया गया कि सास के द्वारा राशन कार्ड मांगा गया था और राशन कार्ड देने में थोड़ी देरी हो गई, जिस वजह से सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट कर दी। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा सिमरिया में शहनाज बीबी और इसके 3 बच्चों के साथ घर के लोगों ने ही मारपीट कर चारों को घायल कर दिया। शनिवार को 4 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में जहांगीर अंसारी की पत्नी शहनाज बीबी, इनकी बेटी 15 वर्षीय शबनम खातून, 11 वर्षीय बेटा रुस्तम अंसारी और 8 वर्षीय हसनैन अंसारी घायल है। इन्होंने बताया कि इन सब का नाम राशन कार्ड में है। वह राशन कार्ड इसके पास था, उस राशन कार्ड को इसकी सास मांग रही थी। इन्होंने बताया कि राशन कार्ड देने में थोड़ी देर हुई तो इनकी सास इन्हें मारने लगी। बच्चे लोग छुड़ाने गए, तीनों के साथ भी घर के अन्य सदस्यों ने मारपीट किया, जिसमें ये चारों घायल हो गए। जिसके बाद चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट का आरोप ससुर बंधन मियां, विमली बीबी, खितनाबन बीबी, जसीमा बीबी आदि पर लग रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर साइबर अपराध को लेकर धरियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को 2 बजे तक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में साइबर डीएसपी आबिद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में साइबर इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम व नगर के सब इंस्पेक्टर एनुअल हक खान मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधी से बचने को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों ने साइबर ठगी से बचने के लिए कई जानकारियां दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों ने साइबर अपराध से बचाव को लेकर कई अहम जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि साइबर डीएसपी आबिद खान ने कहा कि ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने साइबर अपराध को लेकर बेहतर तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम शहर के अन्य स्कूलों में भी किया जाना चाहिए ताकि साइबर को लेकर लोग पूरी तरह से जागरूक हो सकें। ओपन वर्ल्ड स्कूल में आज साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यक्रम किया गया बच्चों द्वारा, जो काफी सराहनीय था
और ये प्रोग्राम हम चाहेंगे कि पहले तो गिरिडीह लेवल पर ही गिरिडीह के करीब करीब स्कूलों में इस तरह का प्रोग्राम का मंचन होना चाहिए बच्चों द्वारा, जो साइबर अपराध को रोकने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आज के डेट में बच्चों ने जिस तरह से डिस्प्ले किया साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एक घटना का, एक एक मोडस ऑपरेंडी का बहुत ही अच्छे ढंग से मंचन किया, डिस्प्ले किया। अगर इस तरह का प्रोग्राम हर एक स्कूल में किया जाए तो साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी और साइबर क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। बिंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को 2 बजे तक वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, गेस्ट ऑफ ऑनर जिला न्यायाधीश यशवंत प्रकाश, विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, विद्यालय रोटरी मेंबर प्रमोद अग्रवाल और प्राचार्य ममता शर्मा ने संयुक्त रूप से विद्यालय का ध्वजा फहराकर किया। इस बार वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का थीम मैस्कॉट जूनो द राइनो था, जो अखंडता, हिम्मत और साहस के प्रतीक था। जोरावर सिंह सलूजा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद आपसी सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देता है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है। विद्यालय प्राचार्य ममता शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। आज के जमाने में पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राएं खेल कूद में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 50 से भी अधिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें कि दौड़, रिले रेस, तैराकी, साइकिलिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो इत्यादि प्रमुख थे। विद्यालय में विगिकृति 4 हाउस, रूबी हाउस, एमरलैंड हाउस, स्पायर हाउस, टोपाज हाउस के छात्र छात्राओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अधिकांश छात्र छात्राओं ने विजेता एवं उप विजेता का खिताब अपने नाम किया। सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस वार्षिक उत्सव में विद्यालय चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा की मौजूदगी में और उनके हाथों मेडल और सम्मान पाकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखी। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय शिक्षिका चंद्रमल्लिका घोष चौधरी एवं सुबोनबो सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रतिस्पर्धा के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में स्कॉलर बीएड कॉलेज की HOD हरदीप कौर, देवघर एम्स के डॉक्टर दीपक कुमार, सलूजा गोल्ड कॉलेज के प्राचार्य दिवाकर तिवारी, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के डॉक्टर विकास लाल, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर समीर राज चौधरी, अब्दुल कलाम अंसारी और मदन लाल विश्वकर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासिका रूपा मुद्रा सह विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। किया गया है हर साल की भांति और बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है, सभी को एक से एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं बच्चे और उन लोगों में बहुत उत्साह है। ये इसलिए हम लोगों के द्वारा किया जाता है हर साल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ साथ उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक ऐसा वरदान है कि इसको अगर इसके बिना पढ़ाई अधूरी है इंसान की, क्योंकि अगर शरीर इंसान का स्वस्थ है तभी उसको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर उसका शरीर के अंदर में उसको एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो हारता है, हालांकि ये खेल ही है, लेकिन उसके अंदर में भी उसको एनर्जी मिलती है। पूछेगा क्या? क्योंकि वो उसके अंदर में उसको हारने की जो उसके अंदर में बर्दाश्त क्षमता है, जो हारने की भी एक क्षमता होनी चाहिए ना, कि वो बर्दाश्त करने की, वो बर्दाश्त कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से ही चले, उसके अंदर में आपकी हार या जीत लगी रहती है। इसलिए आपका मन फिर उदास नहीं होता, बर्दाश्त की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए स्पोर्ट्स हम लोगों के अंदर में हम लोग उसको बहुत महत्व देते हैं और बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम हो रहा है। टीम भी बहुत अच्छी का वर्क कर रही है हमारे सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल की। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज स्टेशन में उपस्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड परिसर में गुरुवार से चल रहे 3 दिवसीय सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण शनिवार को 4 बजे संपन्न किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन सहजकर्ता दल के सदस्यों को मास्टर ट्रेनर प्रवीण कुमार और राजन कुमार ने उनको दायित्व और कर्तव्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी। सहजकर्ता दल के सदस्यों को गांव के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए 9 थीम क्रमशः गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, स्वास्थ्य गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गांव, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, महिला हितैषी गांव आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें कि सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण पिछले 26 दिसंबर से शुरू किया गया था, जिसमें 14 पंचायत के सहजकर्ता दल को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर प्रबंधक कृषि पदाधिकारी सुजीत कुमार, वार्ड सदस्य सह उप मुखिया कन्हाई साव, GRS मंटू मोदी, गयासुद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नए साल के आगमन को लेकर गिरिडीह के पर्यटक स्थल में सुमार वाटरफॉल और खंडोली सैलानियों के स्वागत को लेकर तैयार है। शनिवार को 10 बजे से 5 बजे तक दोनों पर्यटक स्थल पर लोगों की भीड़ देखी गई। बता दें कि टुंडी रोड स्थित वाटरफॉल, जहां खूबसूरत झरने से पानी के फव्वारा गिरता है, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। वहीं पिकनिक का भी लुत्फ लोग यहां पर उठाते हैं। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए लोग खूब उत्साहित नजर आते हैं। वहीं गिरिडीह मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर बेंगाबाद रोड में अवस्थित खंडोली पर्यटक स्थल भी मुख्य शहर के पर्यटक स्थल में माना जाता है। यहाँ भी लोग खंडोली डैम में बोटिंग करने, वन भोज का लुत्फ उठाने और घूमने के लिए पहुंचते हैं।
यहाँ विदेशी पक्षी का डेरा लग चुका है जो साइबेरियन पक्षी के नाम से जाना जाता है। दोनों स्थलों पर तरह तरह के झूले लगाए गए और फास्ट फूड दुकान भी सज चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से दोनों स्थानों पर महिला और पुरुष जवानों की तैनाती की गई है। जम्मू देवरी रोड के हरिरायडी गांव में शनिवार को 4 बजे एक असहाय बुजुर्ग महिला को जन कल्याण संगठन की ओर से व्हील चेयर दिया गया। असल में रूपलाल हाजरा की 80 वर्ष से माता घर में ही गिर गई थी और उनका कमर टूट गया था। यह चलने में बिल्कुल असक्षम है। उनके पुत्र रूपलाल ने अपनी माता के लिए संगठन अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह से एक व्हील चेयर की मांग रखी थी। इस बाबत श्री सिंह उनके निवास पर पहुंचकर व्हील चेयर प्रदान किया। इस कार्यक्रम को लेकर परिजनों और आसपास के लोगों को काफी खुशी हुई और लोगों ने हृदय से धन्यवाद भी दिया। वहीं रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि मेरा एक ही मकसद है, किसी न किसी रूप से लोगों में बीच खुशी बांटा जाए। तो जैसा हमको जानकारी मिली थी, आज से लगता है 6 महीना पहले इनकी माँ घर में ही कोई काजवश गिर गई थी और गिरने से कमर की हड्डी टूट गई थी। तो हमें यहाँ के कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी मिली थी। तो आज से लगभग 15-20 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था मिलने के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी लेने। तो आने के बाद यहाँ के लोगों ने हमसे आग्रह किया कि भैया अब चल फिर नहीं पा रही है, चलने बोलने में दिक्कत हो रहा है, 2-2 लोग को लगना पड़ता है तब यहाँ से वहाँ जाती है, तो किसी तरह से एक व्हील चेयर का व्यवस्था कर दिया जाए। हमने वादा तो नहीं किया था बट एक आश्वस्त किया था कि हम प्रयास करेंगे। और हमने जो आश्वस्त किया था, आज मैं खुद यहाँ पर अपने संगठन के कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। प्रकाश जी हैं, लाल मोहन जी हैं, खागेश्वर जी हैं, हमारे लखन जी हैं, सभी के साथ यहाँ पर आए के एक व्हील चेयर ला के अपने निजी खर्च से दे रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं सभी के नज़रों में मैंने एक खुशी देखा है, उत्साह देखा है। खास करके हमारी चाची जो काफ़ी दिन से कष्ट में थी, मैंने देखा इनकी आंखों में गजब की खुशी देख के सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं राजनीतिक से जुड़े हुए लोग को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है तो आप सभी लोग अपने अपने जाति का वोट का ठेका ले लेते हैं। मैं ये जात का हूँ, अपने जात का वोट दिला दूंगा, मैं ये जात का हूँ, पार्टी वाले लोगों से पैसा भी लेते हैं। लेकिन जब आप ही के जात के लोग दुख सुख में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो आप उन लोगों से मिलने क्यों नहीं जाते हैं, उन लोगों का हालचाल लेने क्यों नहीं जाते हैं। बस इंसान के लिए सारा ही काफ़ी है। बस आप सभी लोगों से ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप दुख सुख में लोगों का साथ दें, नहीं तो आने वाले समय में जनता बिल्कुल आपको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।